हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 34 और टॉपिक का नाम है एज रेशो। आयु संबंधी जो भी प्रश्न है मैं उसको आपको आज करवाऊंगा। सबसे पहले हमने इस कंसेप्ट में क्या ध्यान देना है, जैसे कि हम प्रतिशत करते थे ना, प्रतिशत में हम किस चीज पर जोर देते थे? 100 पर। मान लीजिए हम कुछ भी करते थे, 7% लिखते थे तो क्या लिख देते थे? 7/100। 7/100। आपसे वैसे ही कोई इसमें ही मान लीजिए कोई पूछ ले 7% का आधा कितना होगा? 7% का आधा कितना होगा? तो इसमें कभी भी आप ये मत हो भी कंफ्यूज हो जाओ। 7/100 लिखा, प्रतिशत देखा तो 1/100 लिख देते हैं, उसका आधा बताना है। बता देंगे हम क्या होगा। 7/200। पूछेगा कैसे वो, इसको इससे काटना पड़ता है। क्या आ जाएगा ऊपर? इसको इससे काटेंगे ना, जब ऊपर आ जाएगा। ऐसे नहीं करवाता आपको मैं, ऐसे करवा देता हूँ। इससे इसको काटा तो क्या आ गया ऊपर? 3.5 और नीचे क्या आ गया? 100 था, 3.5 की 1 0 और लग गई, तो आंसर क्या आएगा? 0.035। ये आंसर आएगा। 7% का कोई आधा पूछ लेगा तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पता नहीं बीच में से कोई चीज़ कहाँ से निकल कर आ जाती है। करवाना मैंने कुछ होता है, जाना होता है और कहीं, तेरी ओर खिंचाता हूँ, वो बात आ जाती है। करवाना मैंने कुछ था, हो कुछ गया। मान लीजिए 7% का पूछता है, 1% का पूछता है। 1% का पूछता है तो क्या करेंगे? 1/100। प्रतिशत देख लिया ना आपने, पहले तो बटा 100 लगा दो। पूछा क्या है? आधा, तो 1/2 लगा लो, नहीं तो सीधा लगा लो। क्या हो गया? 1/200। काटना नहीं आता तो सीधे से ऐसे काटना शुरू कर दो। ऊपर क्या लिया? 0, नहीं कट रहा, पॉइंट के बाद 0 लगा ली। 1 0 और, नहीं कट रहा अभी भी, 1 0 और लगा दी। 1 0 और, अब कट जाएगा। 205 हजार। ये लीजिए। कैसे भी करो, बड़े शान से करना। अगले पर चलते हैं जी। अब करवाना कुछ और था, हो गया कुछ और। चलो अब, जैसे कि प्रतिशत में हम 100 पर ध्यान देते थे ना, 100 पर ध्यान देते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे? वैसे ही हम क्या करेंगे? अनुपात है, अनुपात का टॉपिक वैसे तो हमने किया है। इस पर हम किस पर ध्यान देंगे? 1 पर। 1 का क्या मतलब है? मोटी मोटी क्या बात है? 1 की पावर या 1 अनुपात की ताकत पर ध्यान देंगे। उसके बाद हमारा सम कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान देने के लिए। आपने अगर लिखना है तो लिख लीजिए। प्रतिशत में हम 100 पर ध्यान देते थे, अनुपात पर हम 1 पर ध्यान देंगे। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट सम पर, टाइम वेस्ट बिना किए फर्स्ट सम पर चलते हैं। टाइप नंबर हमारी क्या होती है फिर? वो 1 ही हो जाती है। अब थोड़ा सा ध्यान देकर, कहने का मतलब है आंखें तो सभी की खुले हैं, दिमाग के खानों को भी, पर्दों को भी, चाहत को भी खोल कर सुनना। मान लीजिए ए तथा बी का अनुपात 4:3 है। ए तथा बी का अनुपात, किसका अनुपात? ए तथा बी की आयु का अनुपात। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि, मेरी बात सुन लेना पहले, एक बार पेन बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ सुनना, अभी पेन नहीं उठाना किसी ने भी। यदि ए की आयु यदि ए की आयु
16 वर्ष है तो B की आयु कितनी होगी? B की आयु कितनी होगी? तथा एक सम और इसी के साथ ही ये A बना दीजिए, ये B की आयु, ये नेक्स्ट है, उसमें नहीं है, ये उसमें तो खत्म होगी बात हमारी। ये हमारा कॉमन हो गया, इसमें से हम इसके पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा A पार्ट हो गया, ये मेन एक है, ये हमारी मान लीजिए ये हमारा मेन डाटा है भी A तथा B की आयु का अनुपात 4:3 है। तो ऐसे करके बनाएंगे हम। इसको तो लिखेंगे, तो A की आयु 16 वर्ष है तो B की आयु बताएं। अब A तथा B की आयु का ये हमारा मेन पार्ट हो गया एक नंबर सम का, इसका A पार्ट, अब B पार्ट। B की आयु 27 वर्ष है तो A की आयु बताइए, ये दूसरा पार्ट। C में क्या लिखेंगे? A तथा B भाग से A अनुपात B, A तथा B भाग से, इसको A भाग B भाग ही लिख दे, कोई बात नहीं, चलो A भाग B, आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसको मैं 1-2 पार्ट कर देता हूँ। 1 तथा 2 भाग से, क्योंकि उसमें भी A है इसमें भी है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको अपने 3 लिख लेते। 1 तथा 2 भाग से, 1 तथा 2 भाग से A अनुपात B की आयु का अंतर दोनों का बताएं। एक ही सम में सारा कुछ करवा दूंगा, एक ही सम में सारा कुछ करवा दूंगा, लेकिन ध्यान सिर्फ आप पहली स्टेटमेंट पर देना। क्या लिखा है? A तथा B की आयु का अनुपात। सबसे पहले ये हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया। अब देखते जाना, लिखा इतना कुछ है, होता कितनी देर में है। A तथा B की आयु, A तथा B की आयु का अनुपात 4:3 है। A तथा B की आयु का अनुपात 4:3 है। तो A की आयु हमारे पास क्या दे रखी है? 16। A की आयु 16 वर्ष दे रखी है। इससे पहले एक बात और सुन लीजिए, कभी भी हमने अनुपात से छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल छेड़छाड़ कभी भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी बढ़ाओ कुछ भी घटाओ, हम एज को आगे या पीछे लेकर जाएंगे, अनुपात को नहीं। यदि हमने अनुपात को छेड़ना शुरू कर दिया तो फिर वो एक्स वाई में लगे रहना। एक्स में 5 जोड़ दिया, वाई से 6 घटा दिया, निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। वो क्या? और जैसे कपिल शर्मा बोलता है ना, वही। चलो छोड़ो उसको। ए की आयु का अनुपात 4, बी का 3। यदि हमारे पास किसी एक का अनुपात दिया हुआ है या एज दी हुई है तो सम अपने आप बनेगा। ए की आयु का अनुपात है 4, 16/4। मैंने क्या कहा था? एक अनुपात की पावर निकाल लेंगे। एक अनुपात की ताकत क्या निकल गई? 4 वर्ष। 4 वर्ष निकल गई। कैसे निकली? क्योंकि उसने ऑलरेडी लिख रखा था 16 वर्ष है और 4 अनुपात है, तो क्या है? 4 वर्ष निकल गई। ये दिया हुआ है तो बी का क्या निकालेंगे? 12। ये क्या आ गया? 16 वर्ष और 12 वर्ष। 16 वर्ष और 12 वर्ष। एक नंबर पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2।
ए तथा बी अनुपात हमारे पास वही दिया हुआ है 4:3। बी की आयु 27 वर्ष है। अरे भाई किसी की मर्जी दे दो, हमने तो बना ही लेना है। अगर बी की 27 है, अगर यहां पर 3 है और यहां पर क्या है 27 वर्ष है जो 3 के बराबर है, तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया भाई? 1 अनुपात आ गया 9 वर्ष के बराबर। आ गया 9 वर्ष के बराबर। 9 वर्ष के बराबर आ गया तो ये क्या हो गया 36। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। देख लो कितना को टाइम लग रहा है, स्टेटमेंट लिखने में कितना टाइम लग रहा है, सम को सोल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। कुछ भी नहीं है भाई, समझ लेना एक बार। उसने कुछ ना कुछ एक क्ल्यू जरूर दिया होगा सारी स्टेटमेंट में। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता, एक तथा दो भाग से ए अनुपात बी की आयु का अंतर दोनों का बताएं। तो बता देते हैं भाई, एक में आयु का अंतर कितना था 16 और 12 था उसका। एक पहले भाग में था, पहले भाग में आयु का अंतर कितना था भाई 4 वर्ष। दूसरे भाग में एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आयु का अंतर जो 1 अनुपात की रेशो निकाली होगी वो नहीं होएगा, जरूरी नहीं होता। ये तो इसमें तो चलो था, मान लीजिए अब इसमें भी चलो आ जाएगा 9। मान लीजिए यहां 4:7 होता तो 3 नया 27 लिखना था। दूसरे भाग में आयु का अंतर कितना आएगा जी 9 वर्ष। दूसरे भाग में आयु का अंतर 9 वर्ष, पहले भाग में 4 वर्ष। क्या समझ आया? एक और करेंगे, एक और करते हैं, तब तक इसे देखिए। इसी का ही करेंगे। पहले भाग में आयु का अंतर, दूसरे भाग में आयु का अंतर कैसे बदल जाता है, वही करूंगा। कोशिश करूंगा कुछ ऐसा बनाऊं भी आपसे और मुझसे अच्छे से हो जाए। आप तो कर लेते हैं, मेरे से कई बार नहीं होता। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 4:7 है। ए की आयु 16 वर्ष है तो बी की चलो बता देंगे। बी की आयु 28 वर्ष है तो ए की बताएं। अब फिर ले लीजिए, पहला पार्ट कर रहा हूं जी, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, ए अनुपात बी। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का, सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का, साथ साथ करेंगे। ए अनुपात बी 4:7 है क्या? ए की आयु दे रखी है 16 वर्ष, 1 अनुपात की क्या ताकत आ गई 4 वर्ष। ये 16 का है, ये 7 चौका, क्योंकि 1 अनुपात की ताकत क्या है 4 वर्ष। ये कितने का हो जाएगा 28 वर्ष का। खत्म, हमारा फर्स्ट पार्ट है जो खत्म। सेकंड 4:7, बी कितने का है जी 28 का, ए 16 का। क्यों? अनुपात की ताकत 4 वर्ष। क्यों 4 वर्ष? 28/7। 1 अनुपात की ताकत कितनी? अब क्या आ गया 16-28, दोनों का ही 16-28 आ गया। चलो जी 16-28 आ गया दोनों का ही, ठीक है जी। अब आगे चलिए, 1 तथा 2 भाग से ए बी की आयु का अंतर, 1 तथा 1 भाग से कितना 12 वर्ष, दूसरे से भी कितना है 12 वर्ष। ये लीजिए, 1 भाग से भी 12 वर्ष आ गया और दूसरे भाग से भी आयु का अंतर कितना आ गया, अंतर
पहले भाग का अंतर दूसरे भाग का, ये लीजिए। इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, ऐसे कर लेंगे हम। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी की आयु 49 वर्ष है, ये लीजिए, ये 49 आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहे हैं जी, 49/7 कर देंगे। 1 अनुपात की ताकत 7 आ गई। अब क्या आ गया 28। अब दोनों का अंतर कितना है 21 वर्ष। ये बढ़िया लग रहा है। मैंने किस लिए समझाया, क्योंकि अनुपात 7 था, अंतर 21 आया। अनुपात 4 था, अंतर 12 आया। इसलिए मेरे को ये टाइप एक और करानी पड़ी, एक सम और कराना पड़ा सेम टाइप का। कराऊंगा सम चाहे 2 या 3 फर्स्ट पार्ट के, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा सारे। नेक्स्ट सम करते हैं हम। आज मैंने सम लिखे किस लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं सम लिख देता हूं। मेरे को पता है आज मैं टॉपिक है ना जो, वो खोल के करवाऊंगा ज़्यादा, भी आपको किस प्रकार से समझ आएगी। सम मेरे पास नोट है, लेकिन मैंने लिखे नहीं जान के। सेकंड सम, सेकंड टाइप, ए और बी की आयु का अनुपात ये लीजिए जी। अब देखिए, ए और बी की आयु का रेशो, ए और बी की आयु का रेशो 7:9 है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है, ए की आयु कितनी है जी 21 वर्ष, अनुपात कितना है 7, 1 अनुपात की ताकत कितनी आ गई 3, ये 21 का, ये 27 का, ये 21 का, ये 27 का, ये कटकर तो यही बन जाता है। लेकिन हमने ऐसी कोई एक भी अनुपात की ताकत का गुणा करेंगे तो वही आएगा ना। मतलब तो यही हुआ ना भी, इसको अगर निकालना है 1 अनुपात की ताकत, अगर कटेगा तो ये बनना चाहिए ना, तो ही हमारा सम सही है। ये तो हमने कर लिया था। अब देखिए सबसे मजे वाला सम, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया। 4 सम को मैंने एक ही सम में मिक्स कर दिया, ताकि आपको कुछ भी समझ ना आने वाली बात ही ना रहे। अब देखिए इसमें कहता क्या है, वो सिर्फ सम पर गौर करना। यदि एक्स वाई की एज रेशो, एक्स वाई की एज रेशो 4:5 है, 4:5 है, तथा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद एक्स 32 वर्ष का हो जाएगा। 8 वर्ष बाद एक्स 32 वर्ष का हो जाएगा, तो वाई की 8 वर्ष पहले की आयु बताइए। देखते ही क्या सर जी ये क्या कर दिया, मैं भी पानी पी लूं। इस सम में कोई भी इस प्रकार का सम आ जाए, ये तो था एक बेसिक। अगर मैं आपको बेसिक ना करवाऊंगा, सीधा यहां ले आऊंगा, आपको पता ही नहीं होगा भी 1 अनुपात की पावर या ताकत निकालते कैसे हैं। इसलिए ये करवाना जरूरी था। अब चलिए अपने दिमाग में 3 बातें हमेशा के लिए रख लो। क्या क्या, वर्तमान उसका क्या आयु या रेशो है, ठीक है, वर्तमान। उसके बाद लिख लीजिए अपने बाद में या आफ्टर लिख लीजिए, ठीक है, पहले या बिफोर लिख लीजिए। वर्तमान आ गई प्रेजेंट, ठीक है जी।
बाद में है ना जो, उसको मैं अगर मैं फ्यूचर लिख दूंगा, पास्ट लिख दूंगा, थोड़ा सा, कई छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बात समझने की है। फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट नहीं करा रहा मैं, आपको बात समझ आनी चाहिए वो बोल क्या रहा है। सबसे पहले हम उस पर गौर करेंगे। एक्स वाई की एज रेशो 4:5 है। इसमें एक चीज वो हमेशा नहीं लिखता। जब भी वो बात करता है ना, एक ही आयु 42 वर्ष है, तो इसका मतलब है वो वर्तमान की बात कर रहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये खुद आप अंडरस्टैंड हो जाया करो इस बात से। अब क्या बोल रहा है, एक्स और वाई की, पहले तो लिख लिया हमने एक्स और वाई। ये मैं अनुपात इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अपने टॉपिक का नाम एज रेशो है। चाहे आप वैसे भी कर लीजिए, कई बार एज दी होती है सीधे, तो उसमें अनुपात की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें अनुपात है ऑलरेडी। ये क्या है, 4:5। इसमें भी आप एक्स वाई लगा लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, इसमें भी एक्स वाई लगा लो। ये एक बार आपको लगेगा सर इतना टाइम, इतना टाइम, ऐसे सम निकलेगा ऐसे, एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। 4:5 है तथा 8 वर्ष बाद, एक बात का आप ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं, 4:5 है तथा 8 वर्ष बाद x, 8 वर्ष बाद x कितने वर्ष का हो जाएगा जी, 32 वर्ष का। 8 वर्ष बाद x कितने का हो गया, 32 वर्ष का हो गया। और क्या दिया है, हो जाएगा तो y की 8 वर्ष पहले की आयु बताएं। अब यहां से y की यहां से 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले किसकी, y की एज बतानी है। अरे भाई हमसे किसी की पूछ लो, हमारे भाई छोटे छोटे जो भी मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सब कुछ बता देंगे। कैसे बता देंगे, देखिए वो कहते हैं 4:5 है। आपको एक क्लू मैंने कहा था वो जरूर देगा। क्या क्लू दिया, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, 32 वर्ष का। हमने क्या लेना है जी, वो 32 का हो गया तब उसका अनुपात क्या है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर अनुपात पूछेगा तो निकालेंगे, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है। 8 वर्ष बाद आप ना कुछ भी लेना हो, कुछ भी लेना हो, आप खुद की एज ले लीजिए, कभी भी सम गलत नहीं होगा। खुद का लो ना भी, आज खुद हम वो कह रहा है 8 वर्ष बाद हम 32 वर्ष के हो जाएंगे, तो आज कितने के हैं, सीधा सीधा ले जाओ, आज हम कितने के हैं जी, 24 के होंगे। आज हम 24 वर्ष के हैं। बस इतनी सी बात हमें मिलनी चाहिए थी। अब सवाल निकाल देंगे। आज अगर हम 24 वर्ष के हैं, मैं कहता हूं आप 24 वर्ष के हो, आप कहते हो सर मैं 4 का हूं, तो मैंने कहा अगर तू 4 का है तो इसका मतलब तो ये हुआ 24/4, 24/4 एक अनुपात कितने का हो गया, 1 बराबर 6 वर्ष, 1 बराबर 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष का हो गया जी। तो ये अगर 24 का है तो ये कितने का है, 30 का। मैंने निकालना ही नहीं था दूसरा, निकाला क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है, y 8 वर्ष पहले कितने का था, नहीं तो मैंने यहीं पर सम छोड़ देना था। सारा कुछ निकाल के दिखाऊंगा इससे आपको। 24 का ये हुआ, 6 आ गया था इसकी 1 अनुपात की ताकत, तो ये कितने का हो गया, 5 6 का 30, ये 6 चौका 24, ये 1 अनुपात की ताकत है भाई, 1 अनुपात की पावर।
शायद हो सकता है आपको वीडियो में इतना साफ ना दिखाई दे, मेरी आवाज़ तो साफ सुन रही है ना। 1 की ताकत 6 वर्ष, इसको भी 6 को इससे भी 24, और ये कितना आ गया, ये आ गया 30। साफ लिख देता हूँ, ये बीच में टच कर रहा था। अब देखिए ये 30 क्या है, अरे कुछ भी पूछो भाई हमसे, हमें आता है, हमें आता है, हम मैथ तांडव के स्टूडेंट हैं। 30 से 8 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा जी? 30 से 8 वर्ष पहले कितने का हो गया? y कितने का हो गया? 22 वर्ष का। अगर वो पूछ लेता x तो x भी निकाल देते। 24 का है, 8 वर्ष पहले, ये कितने का हो जाता? 16 का। अच्छा, अगर ये 8 वर्ष बाद 32 का है, ये 8 वर्ष बाद 32 का है, तो ये भी तो 8 वर्ष बाद 38 का ही होगा। ये भी तो 8 वर्ष बाद 38 का होगा। और क्या पूछ सकता है? पूछ भाई, कुछ भी पूछना है। ये पूछ सकता है 8 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना होगा? काट देंगे, 16:19। ये 2 से कट गया 16, ये 2 से कट गया 19। 8 वर्ष पहले अनुपात कितने का है वो भी निकाल देंगे। ये 8 से कट गया, ये 11, 2 से कटा तो 8 आ गया, ये 2 से कटा तो 11 आ गया। अगर मैंने लिख दिया ना 8 से कट गया, तो आपने कहा ना 8 से कट गया तो 2 क्यों नहीं लिखा? समझना नहीं है, बात को पकड़ लेना है बस। 8 और 11, कुछ समझ आया? मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करा पाऊंगा इस सम में। और क्या पूछ सकता है इसमें? और इस सम में क्या पूछेगा वो? अनुपात पूछ लेगा, कितने का था, 8 वर्ष पहले कितने का था, 6 वर्ष पहले कितने का था। अरे हमारे पास वर्तमान आ गई, तू 8 पूछ, 2 पूछ, 1 पूछ, 3 पूछ, 10 पूछ, कुछ भी पूछ, लिख देंगे। ठीक है, जोर ज्यादा लग गया, सांस भी थोड़ी सी फूल गई होगी। ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। एक बार इसे देखिए, नेक्स्ट टाइप करवाता हूं आपको। हाँ जी, देखिए आज की क्लास का लास्ट सम है। उधर से कैमरे वाले सर का इशारा हो गया, अभी क्लास लंबी हो गई। कोई बात नहीं, एक लास्ट सम है आज का। लिखेंगे क्या? वर्तमान, वर्तमान, बाद में, पहले, जो जो दिया लिख देते हैं, लिख दो। राम और श्याम ये रह गए थे, एक्स वाई आ गया था, ए बी आ गया था, हमारा राम श्याम रह गया था। 20 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात। अब 20 वर्ष बाद कहाँ से? 20 वर्ष बाद यहीं से कर लेते हैं। लिखा नहीं तो क्या हो गया, कर लो फिर। 20 वर्ष बाद आयु का अनुपात 6:10, लिख दो फिर। लिख दिया जी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यहीं से उठा ले। ये रहा राम, ये रहा श्याम, ये रहा राम, ये रहा श्याम, ये रहा राम, ये रहा श्याम। राम श्याम, राम श्याम। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले राम, ठीक है जी, राम है। 10 वर्ष पहले यहां से उठा लो फिर। ये जो 20 वर्ष है, ये कौन कौन है? राम और श्याम दोनों है जी। ये एक नहीं होगा, ये राम और श्याम दोनों का अनुपात बताया हुआ है। राम का अनुपात कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा सा देख लेना कभी भी। वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत होना। राम का अनुपात जा रहा है 6 और 20। ये है कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। ये जरूरी नहीं है लिखो, लेकिन आपको एक बार समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा। 20 वर्ष बाद राम और श्याम का अनुपात इतना। 10 वर्ष पहले राम 24 वर्ष का था। लो जी, हमें मिल गई संजीवनी बूटी। हमारे पास संजीवनी बूटी आ गई।
अब हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। 10 वर्ष पहले राम 24 वर्ष का था, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु कितनी होगी? ये था 20 वर्ष। अब क्या पूछता है वो, ये 10 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद, अब बीच का पूछ लिया इसमें। यहां से क्या पूछा है? एक नया पूछा है, एक नया। क्या भी? ये दोनों 10 वर्ष बाद, बिल्कुल एज इट इज ही करके दिखाऊं, ये दोनों 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना, 1 मिनट में कर लेंगे। अब देखिए है क्या, उसी से पकड़ो ना, कुछ ही बोली जा, हमें आता है। एक बात दिमाग में रख लेना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसको बुद्धू बना के रखना, रिजल्ट देगा। 10 वर्ष पहले था ये ना, 10 वर्ष, कुछ गलत ना लिख दो, मैं बातें मैं थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ। 10 वर्ष पहले 24 का था, 24 का था, वर्तमान में कितने का होगा? 34 का। एक चीज़ तो हमें ये पता लगी, ये 10 वर्ष बाद 34 का होगा। 10 वर्ष पहले था तो 10 वर्ष बाद कर लो, 10 वर्ष बाद कितने का हो गया? ये 34 का। चलो भाई, एक बात तुम्हारे पास होगी, 10 वर्ष बाद ये 34 का हो गया। अब रोला कहाँ रह गया? शाम का। नहीं तो यहीं से एक और निकाल लेते, तो या क्या करते, अगर शाम का निकल जाता तो इसका 34 का 10 44 कर देते और इसका भी कुछ कर देते, लेकिन उसने शाम में भी अड़ा रखा है। अभी हमें शाम की एज भी पता करनी है, वो भी कर लेंगे। 10 वर्ष बाद राम 34 का है, तो अनुपात हमें कितने वर्ष बाद का दे रखा है? अनुपात तो हमें दे रखा है जी 20 वर्ष बाद का। अनुपात हमें, ये देखिए, ये हमारा जा रहा अनुपात कितने वर्ष बाद का? 20 वर्ष बाद का। 34 और 20, 54 वर्ष। अब निकाल लेंगे 54 वर्ष। 6 अनुपात किसके बराबर है? 54 वर्ष के। 1 अनुपात किसके बराबर है? 54/6, 9 वर्ष के। बस अब हम 1 ही मिनट लगना है, सारे निकाल लेंगे। 9 वर्ष का हो गया, 9 वर्ष, ये 9 वर्ष का है ना, तो ये कितने का हो गया? 90 साल का। ये 90 वर्ष का हो गया। लेकिन ये 54 और 90 के कब है? 20 वर्ष बाद। हमने कब के निकालने हैं? 20 वर्ष पहले के। नहीं निकालना चाहते, नहीं निकालना चाहते, यहीं से निकालना चाहते हैं, यहीं से आपको समझ आ रही है। 54 में से 10 घटाओ 44, 54 में से 10 घटाने हैं, क्योंकि ये तो 20 वर्ष पहले के ना, हमने 10 वर्ष पहले है। 54 में से 10 घटाए 44, और 90 में से 10 घटाए 80। 44 और 80 वर्ष आ गया जी। 44 वर्ष और 80 वर्ष के कब? 10 वर्ष बाद। इससे 10 वर्ष बाद ये कितने के है? 44 और 80। अगर यहां से निकालोगे, कैसे निकलेगा? 34 के थे, 34 का था तो 54 का हो गया था। अब 90 का है तो कितने का हो जाएगा? ये 70 का। 20 वर्ष पहले 70 का था, मैंने क्या लिख दिया? 10 वर्ष बाद 80 का। 34 में 10 जोड़ दिए 44, 70 में 10 जोड़ दिए 80। 10 क्यों जोड़े? क्योंकि उन्होंने 10 वर्ष बाद का पूछा था। यहां 20 वर्ष था, इसमें से 10 घटा लोगे तो भी ये आएगा। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, एक ही बात है। अब क्या पूछा है? कितने वर्ष की होगी तथा आयु का अनुपात भी बताएं। आयु का अनुपात बताना है तो भाई काट देंगे, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 4 के भाड़े पर काट दो, 11/20। ये लीजिए जी, आयु थी उनकी 44 और 80, और अनुपात था 11 और 20। बस जी, आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे, जय भोले बाबा की। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक यही, पार्ट नया। टॉपिक यही, पार्ट नया।
जय भोलेनाथ की। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है या थोड़ी अच्छी है तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। राधे राधे, जय भोले की। थम्स अप दे देना भाई और नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा देना। बाय बाय।